आप देख रहे हैं स्टडी विथ मी। मैं भगवती पांडे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 क्षितिज का काव्य खंड माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना कैदी और कोकिला। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंग्रेजों के कारागार में बंद थे और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोयल उनके दुखों को देखकर कारागार में बंद जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके दुखों को देख करके मानो अर्धरात्रि में चीख रही हो। तो कोयल को संबोधित करके लिखी गई ये कविता है कैदी और कोकिला। हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं कि कवि डाकू लुटेरे चोरों के आवास में रह रहा है जो कि काली ऊंची दीवारें हैं जहाँ, और उनको अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। खाने के लिए पेट भर भोजन नहीं दिया जाता था। तो आगे को देखिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। वैभव माने होता है संपत्ति। कोयल को कोमल, मृदुल माने होता है कोमल, कोमल संपत्तियों की रक्षा करने वाली कहा गया है, क्योंकि कोयल का स्वर बहुत ही मीठा होता है। जो कोमल मिठास से भरी हुई संपत्ति है, धन संपत्ति है, वह कोयल के पास है। तो कवि कह रहे हैं कि कोमल संपत्तियों की, मृदुल संपत्तियों के मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली कोयल, बोलो तो तुम अर्धरात्रि को क्यों चीख पड़ी। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। बावली मतलब होता है पागल होना। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो जो अर्धरात्रि को चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। दावानल माने होता है जंगल की आग। 3 प्रकार की आग बताए गए हैं। जठरा नल जो हमारे पेट में होती है, भोजन को पचाती है। बड़वा नल जो समुद्र में आग लगती है। और दावानल अर्थात जंगल की आग को दावानल कहा गया है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। अरे कोयल, तुमने किस जंगल की आग को देख लिया है, जंगल की आग की ज्वालाओं को देख लिया है। बोलो तो अर्थात अंग्रेजों के अत्याचार को जंगल की आग के समान बताया गया है, जो कि एक बार लग गई तो फिर उसको बुझाना मुश्किल होता है। क्यों देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। क्या तुम इन जंजीरों के गहनों को नहीं देख सकती, क्योंकि कवि को वहाँ जंजीरों में बांधा गया था, उनके हाथों पर हथकड़ियाँ बांधी गई थी। तो कवि कह रहे हैं क्या तुम मेरे हाथों में हथकड़ियों को या जंजीरों के गहने को नहीं देख पाई। ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा दिया गया गहने हैं, उपहार हैं। अब कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान। कवि का कहना है उनके जीवन में कोई भी तान नहीं है, कोई भी संगीत नहीं है, कोई भी रस नहीं है, क्योंकि संगीत से विहीन, रस से विहीन, नीरस हो गया उनका जीवन। क्या सुन रहे हो। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान। कोल्हू के चर्रक चू की आवाज़ ही उनके जीवन का संगीत है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और कवि जो हैं वे कारागार में गिट्टियाँ तोड़ते थे, अतः लिख रहे हैं कि वे कोई भी साहित्य सृजन नहीं कर रहे हैं। कापी में वो कागज़ में लिखते, लेकिन कागज़ में लिखने के बजाय उनकी उंगलियाँ गिट्टियों में ही नए गीतों की रचना कर रही हैं, अर्थात वे कारागार में कठिन परिश्रम कर रहे हैं। है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। फिर से देखिए एक बार। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान। कोल्हू समझते हैं बेटा। कोल्हू का तात्पर्य होता है तेल निकालने का संयंत्र, जिसको बैल के द्वारा खींचा जाता है। कारागार में शायद कैदियों से कोल्हू खिंचवाया जाता था, जो कि बहुत ही कठिन काम होता है, उसमें रुकना नहीं होता है। तो कवि का कहना है कि कोल्हू
का चर्रक चूही उनके जीवन का संगीत है और उनकी उंगलियों ने मानो उनकी उंगलियां कागज में न लिख करके गिट्टियों में ही गीत लिख रही हैं, अर्थात वे गिट्टियां तोड़ रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मैं अपने पेट पर जुआ बांध कर, क्योंकि जैसे बैल के कंधे पर जुआ बांधा जाता है, उसी तरह से कवि का कहना है कि मैं अपने पेट पर जुआ बांध करके उस मोट को खींच रहा हूँ और ब्रिटिश साम्राज्य के अकड़ के कुएं को खाली कर रहा हूँ। अर्थात कवि बिल्कुल भी भयभीत नहीं हो रहा है और ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दी गई सारी यातनाओं को वे सहन कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि का कहना है कि दिन में इस तरह से रुलाने वाली करुणा नहीं जागती है, अतः हे सखी, तुम जब रात में बोल रही हो, तुम्हारा रात में बोलना गजब ढा रहा है, अर्थात अधिक करुणा जगा रहा है। इस शांत समय में अंधकार को बेंत रो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। इस शांत समय में अंधकार को बेंत मतलब चीरना। अंधकार में जब हम प्रकाश करते हैं, उजाला करते हैं, तो अंधकार दूर हो जाता है। उसी तरह से कह रहे हैं कि शांत समय में अंधकार को भेद कर कोकिल तुम क्यों रो रही हो, बोलो तो, और चुपचाप इस